जय हिंद साथियों, मैं विकास गौतम स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाभ तथा हानि, इसको कर रहे थे हम। इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं आज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो आगे क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर शायद 53 तक हो चुके थे। हाँ भाई, 53 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे ना। तो आगे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 54। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बुक आपके पास है, ठीक है, उस बुक में से फोटो खींचो, क्रॉप करो, मुझे सेंड कर दो। मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी किसी भी प्रकार की। तो करते हैं भैया क्वेश्चन कंटिन्यू। आगे हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं भाई 54। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 54। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। तदनुसार बी का लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर करना है। ठीक है, देखिए भैया, 19% था, 19% हानि। तो इसमें जो 4860 जो दिया हुआ, इसकी हम ज़्यादा यूज ना है, यूज भी नहीं करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। हमें क्वेश्चन को सॉर्ट करना है। ठीक है, मैं मानना हूँ भाई ए ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, बी को बेच दिया भैया उस पर 19% का हानि पर। मतलब कितने की बेच दी होगी? 81 की बेच दी होगी। अब फिर कहा बी ने उसको सी को बेच दिया कितने परसेंट पर? 17% लाभ पर। मतलब कितना? 117। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ प्रॉब्लम हो यहाँ तक बताओ? बड़े प्यार के साथ एक एक क्वेश्चन कराता हुआ लेके चलूँगा, इस चीज़ से बेफिक्र रहना। ठीक है, अब बताइएगा उसने क्या कहा। बी का लाभ पूछा है, बंदे ने 81 खरीदी, 117 में बेच दे तो कितने का लाभ लिया? कितने का लाभ लिया? चलिए घटते भैया 6, 11 में से 8 गए, बच कितने गए? 3, 36। तो 36 का लाभ लिया, 81 पे लिया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना। 9 चौक 36, 9 नीम 81। ठीक है, और 400/9, 100 की गुना इधर होगी 4 में भाग कर। 9 चौक 36, 9 चौक 36, बच कितने गए? 4, 4 यहाँ गए। फिर 9 चौक 36, बच कितने गए? 4। ये लो, तो कितनी परसेंट का लाभ हुआ? 44 से ही 4/9% का लाभ हुआ। आया समझ में? सिलो कराया है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलेगा भैया। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 55।
ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 55, कोई भाई साहब है, ए ने उसको बी को बेच दिया कितने परसेंट लाभ पर भाई? 20% लाभ पर। 20% का फ्रैक्शन तोड़ दो तो कितना, 1/5। मतलब कि ए 5 रुपये की खरीद के लाया, बी को बेच दिया कितने में, 6 रुपये में। सही में आ गया, चलेगा। सी ने उसे 25% लाभ, अब सी ने बी ने उसे किसे, सी को 25% लाभ पर बेचा, तो 25% का फ्रैक्शन तोड़ो 1/4, तो बी खरीद के कितने की लाया, 4 की, और 1 की हानि पर बेच दिया, हुए कितना दिया सी को, 5 रुपये में। हानि पे नहीं, लाभ पे, सॉरी लाभ पर। सी ने उस वस्तु का 1200 रुपये दे दिए। चलो भैया रेशो बना दो इसका, ये बराबर वाला 6, ये बराबर वाला 4, कितना हो गया 20, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। सी ने भुगतान 30 रुपये किया, वो कह रहा भाई साहब 30 का नहीं कराना मुझे, तो 1200 रुपये कराना। कितने का, 1200 रुपये का। कितने गुना करूँ, 40 गुना। पता लगा 40 गुना किस तरीके से, इस तरीके से, जो नीचे संख्या दी हुई है 1200, इस संख्या से भाग कर दो, 0 से 0 खत्म, 3 चौक 12, तो कितना 40 गुना। किसका पूछा, किसका पूछा, तो उस वस्तु का आरंभिक मतलब शुरू का मूल्य पूछ लिया भैया, कितना 40 गुना, कितना कर दूं 800, तो ए का हिस्सा आ गया भैया कितना 800 रुपये। तो शुरू में ए ने कितने खरीदा था, तो ए ने 800 रुपये का खरीदा था भाई। बताओ किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। किसी की मुस्कुराहटों पे किसी का, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 56। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच रहा है, बिल्कुल सेम ये कंडीशन है भैया। ए ने कोई वस्तु बी को बेच दी 10% लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन 1/10, ठीक है। 10 की खरीद के लाया, 11 में बेच दी बी को। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा ने कहा 20% लाभ है भाई, 20% करो उसको, है 20% का लाभ 1/5, 5 की खरीद के लाया, 6 में बेच दी, ठीक है। फिर सी ने उसे 10% लाभ पर बेचा। अब बी ने सी को 10% लाभ पे बेचा, मतलब कि बी ने 10 की खरीदी, लाभ पे बेच दिया सी को 11 रुपये में। किसी को दिक्कत? यहाँ खाली बचा, यहाँ खाली बचा, रेशो बना लूँ, बराबर वाला लिखा है, ये रेशो बनाऊँ, बराबर वाला गुना कर दूँ, 50 गुना किया 60 गुना किया 66, ठीक है ना। अब देखे क्या कर गया, वो कह रहा है सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा मिला, परसेंटेज में पूछ लिया भैया। सी को जो है ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा मिला, मैंने देखा ए को 50 मिल रहा है और सी को कितना मिल रहा भैया 66। ए को 50 मिला, सी को 66 मिला, तो कितना फालतू मिला 16। कितने पे मिला 50। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, काट दूँ, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32% का सी को अधिक मिला। बताइएगा मेरे भाई, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो? इतना सही में आया, चलिएगा करते भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। में है, ए बी को एक सूट के 10% लाभ पर बेचता है। ए ने कोई सूट केस खरीदा और बी को बेच दिया 10% लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 की खरीद कर लाया ए और बी को बेच दिया 11 रुपये में, ठीक है। ये समझा रहा हूँ मैं इस तरीके से। बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचा, 30% का फ्रैक्शन फिर 3/10। बी ने सी को बेच दिया 30% लाभ पर, मतलब कि बी 10 का खरीद कर लाया, 13 में बेच दिया। अब यहाँ कर लिया और यहाँ कर लिया। फिर आगे सी ने कितने भुगतान किया 2860 रुपये का, ये गुना कर दो, यहाँ गुना करो भैया, 100 हो गया,
कितना हो गया 110 हो गया। 11 या 33, 3 बजे 11 का 11 और 3 14, कितने का ये हो गया भाई। वो कह रहे हैं कि सी ने 2860 में भुगतान किया, वो कह रहा भाई साहब 143 का भुगतान नहीं किया सी ने भुगतान किया है 2860 रुपये का। कितने का 2860 रुपये का। तो कितने गुना करूँ भैया 2860, हाँ कितने गुना, मुझे पता है कि 3 का दुगना और 14 का दुगना मतलब कितना होगा 20 गुना। ठीक है, पूछा किसका है ए का पूछा भाई, ए का 20 गुना करो तो ए भाई साहब कितने खरीद कर लाए, ये लो ए कितने खरीद कर लाए भाई साहब 2000 रुपये का। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया क्वेश्चन आपके। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से है भाई मेरे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, एक क्वेश्चन करने का मतलब आपकी समझ में आया, एक समझ में नहीं आया तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ में नहीं आया तीसरा समझ में आएगा, आएगा जरूर, क्या आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा। अब ए भाई साहब बी को बेच रहे 10% लाभ पर, 10% का वही फ्रैक्शन 1/10, ए 10 खरीद कर लाया तो बी को बेच दिया 11 रुपये में। ठीक है, फिर आगे बी उसे सी को 5% लाभ पर, बी ने सी को बेच दिया 5% लाभ पर, 5% का फ्रैक्शन 1/20 वही फ्रैक्शन आनी चाहिए। बी खरीद कर 20 की लाया, बेच कितने में दिया 21 में। ठीक है, और ठीक है भैया, चलिए गुणा करें, बराबर का लिख दिया, इधर ये बराबर का 20। ठीक है ना, ये दोनों बढ़ाए, इनकी गुणा करूँ तो 200 हो गया, इनकी गुणा करूँ तो 220 हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखना, 11 दूनी 22, 11 कन 11, एक बचे 11 दूनी 22, अरे 23। किसी को दिक्कत गुणा करने में, कर लोगे ना आप सभी लोग। ठीक है, कर लेना है। फिर आगे देखते हैं क्या कहा। सी उसे 264 में देता है, सी ने 231 में नहीं दिया, वो कह रहा 264 में दे रहा भाई। कितने में 264, कटेगा भी क्या, कट जाए तो अच्छी बात है, चलेगा, नहीं कट तो कोई बात नहीं। 264 464, कितना 464, ये 264 कहाँ से बढ़ दिया भैया, अच्छा निचले वाला, चलो भैया कितना 462। ध्यान रखना भैया 462 बेचा, वो कह रहा 62 में नहीं भाई साहब, 231 में नहीं, कितने बेचना है 462 में। कितने गुना करूँ 2 गुना, पूछा किसका उसमें गुना कर दो भाई, ए का पूछा लो, ए में 2 की गुना कर दो, कितना 400। सारे क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, ऐसे ही करना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 59, वो कह रहा है कि ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, ए ने 10 की खरीदी, बी को बेच दी 11 रुपये में। बी उससे सी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% फ्रैक्शन 1/5, मतलब कि बी ने 5 में खरीदी और 6 में बेच दी सी को। सी ने भुगतान किया 264 रुपये का। अब गुना करके देखना, गुना करके देखना, चलो मैं कराई दूँ एक का क्वेश्चन जब करा ही रहा हूँ। ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। ठीक है, ए ने 10% पे और बी ने 20% पे, ए ने 10% पे, बी ने कितना भैया 20% पे, 1/5। ए 10 की खरीद के लाया 11 में बेच दिया, बी 5 की खरीद के लाया 6 में बेच दिया। यहाँ 11, यहाँ कितना करो भैया 5, गुना किया 50 हो गया, गुना करूँ 55 आया, गुना किया 66 आया। वो कह रहा भाई साहब सी ने 66 रुपये का भुगतान नहीं किया। ठीक है, भू ने, किसने, सी ने 66 रुपये का भुगतान नहीं किया। वो कह रहा भाई साहब मैंने तो 264 का कहा, तो कितने गुना करूँ 4 गुना, 6 चौक 24 का 4 बच दोगे, 6 चौक 24 सर 2 26, कितने गुना 4 गुना। तो ए का पूछा तो ए में 4 की गुना कर दो, कितना हो जाएगा भैया 5 चौक 20, 200। ठीक है, आया समझ में। थोड़ा आज क्वेश्चन खिंचवाने हैं मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, पर समझ में आपके आ रहा होगा, इतनी पक्की गारंटी मेरी है।
समझ रहे हो। तो देखिए भैया अगला क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पे बेच दी। एक पुस्तक विक्रेता ने, कहाँ आ गए भैया, अच्छा पेज पलट गया, सॉरी भाई पेज पलट गया था। 60, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेच रहा है। ए ने कोई साइकिल है बी को बेच दी 5%, बी को बेच दी 5% लाभ पर। 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो ए 20 की खरीद कर लाया और 21 में बेच दिया बी को। ठीक है भैया। आगे बी सी को बेच रहा है 10% लाभ पर। बी ने सी को बेची भैया 10% लाभ पर, मतलब बी 10 की खरीद के लाया और 11 में बेच दिया। ठीक है, फिर आगे चलो इतना ही है, करते हैं 21, इधर लिखूंगा 10। ठीक है ना, ये खाली बच गया तो दोनों लिख दिया। गुना किया तो 200 हो गया, गुना किया तो 210 हो गया। 11 कन 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, सी ने भुगतान कितने किया 231 रुपये का। ए ने कितने का भुगतान किया 210 रुपये का, सॉरी बी ने 210 का। ए ने कितने का भुगतान किया 200 रुपये का। वो कहा उसने, सी ने इतने का नहीं किया, कितने किया भैया 231। कितने गुना पता लग रहा हो, बिल्कुल सेम लिखा है, 1 0 लगी तो 10 गुना। ठीक है, कितने गुना 10 गुना। ए का पूछा तो ए में 10 की गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 2000। किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्रति एक बच्चे को क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। जीडी की वैकेंसी में ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, फोर्थ लाइन में अपना मस्ती के साथ प्यार के साथ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ सकते हो आप। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं करा रहा हूँ, चाहे सेम हो चाहे अलग हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। 61 चलिए 61 में करा रहा हूँ। अब तक तो ए बी सी था, ए बी सी चल रहा था, अब क्या क्या कह दिया उसने, नाम दे दिए गए। योगिता है, योगिता ने श्यामला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। योगिता है, एक है श्यामला। योगिता है, एक श्यामला है और एक कौन है भैया दीपा। 3 लड़कियां है भैया ये। ठीक है, योगिता है, श्यामला है और एक है दीपा। योगिता ने, ठीक है, योगिता ने श्यामला को, ठीक है, 20% लाभ पर, अभी लाभ पर, ठीक है, एक प्लाज्मा टीवी बेचा। कितना 20% है भाई, 20% है, 20% का फ्रैक्शन आप सभी को पता है 1/5, तो 5 से बेच दिया 6 में। ठीक है भाई, फिर आगे श्यामला ने भेज दिया भैया इसको 10% हाफ पर, किसको 10% लाभ पर, किसको 1/10 दीपक को, मतलब कि इसने 10 का इसको भेज दिया 11 में। किसी को दिक्कत भैया, आप दिखा यहाँ पे कर लियो, यहाँ पे कर लियो, बराबर वाला लिख दो 6, ये बराबर वाला लिखा 10। ठीक है भाई, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुना कर दो 50 हो गया, गुना किया 60 हो गया, गुना किया 66 हो गया। ठीक है, फिर आगे दीपा ने 33,000 का भुगतान किया। वो कह रहा दीपा यहाँ तो कितना कर दी 66 का, वो कह रही दीपा ने भाई साहब 66 का नहीं किया, 33,000 का किया है। कितने गुना, अब देखो भैया 150 गुना आएगा शायद 1500। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, 3300 लिखा, 33,000 नीचे 66, कितना हो गया, कितना ऊपर एक 33 सेकंड 33 दूनी 66, लो 500 गुना। कितने गुना 500 गुना हो गया भैया, 500 गुना। पूछे है भैया जब टीवी योगिता खरीद कर लाई थी वो कितने का लाई थी, 5 पंजे
25, 3 जीरो लगा दूँ। तो योगिता टीवी कितने खरीद कर लाई थी? 25,000 का योगिता टीवी खरीद कर लाई थी। सही में आया ना क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ लो और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है 54 पढ़ लो, सेम है, इसलिए मैं ज़्यादा एक आध क्वेश्चन तो छुड़वा ही सकता हूँ, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को देखना भैया, 54 और 62। इसलिए मैं नेक्स्ट टाइप बढ़ रहा हूँ भैया। क्या है इसका? जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु, नेक्स्ट टॉपिक डाल रहा हूँ, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है, बेची जाए। ये लो भाई, नेक्स्ट है आपका हेडिंग, जब कोई वस्तु है कम या अधिक में बेची जाए। एक ही मेथड बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझना। एक भी क्वेश्चन नहीं कटन देने का तुम्हारा, पक्की गारंटी मेरी है। एक भी क्वेश्चन नहीं कटने का, ये गारंटी मेरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। कम या अधिक प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। प्रॉफिट हो गया तो अधिक में बेची होगी, हानि होगी तो कम में बेची होगी, ठीक है। तो याद रखना, आपको परसेंटेज मिलेंगे दो तरीके के। अगर मिलता है हानि 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 हानि, तो आप क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। आपको मिलता है लाभ हानि, तो आप दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे। आपको मिलता है लाभ लाभ, तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे। आपको मिलता है हानि लाभ, तो आप फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। आवाज़ कम तो नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक कि पूरी होनी चाहिए। मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, गले में आज दिक्कत सी थोड़ी सी है। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को, ठीक है भाई, श्रीमान एक्स को 5% की हानि हुई। देखिएगा, एक तो 5% लाभ पर बेच रहा है, क्या कर रहा है? 5% लाभ पर बेच रहा है, और श्रीमान जी एक 5% हानि पर बेच रहे हैं। समझ रहे हो भैया? उसने कहा तुलना, बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं। दो तरीके बताऊंगा करने के, दोनों तरीके या तो जो सा अच्छा लगा उसको अपने लगा, ठीक है भैया। तो श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी? देखिए, मैंने बताया एक तो लाभ हो रहा है, एक हानि हो रहा, तो लाभ और हानि कहाँ गए भैया? ये रहा। तो क्या करूँ? दोनों को जोड़ूँ। 5% ये रहा, 5% ये रहा, टोटल हो गया 10%। फ्रैक्शन तोड़ा 1/10, 10 की खरीदा 11 में बेच दिया, ठीक है। कितना अधिक भाई साहब? एक अधिक। वो कह रहा भाई साहब एक अधिक नहीं था, 150 अधिक है। एक अधिक नहीं है, 150 अधिक है, तो कितने गुना करो भैया? 150 गुना, पूछा क्या है? खरीदी पूछिए, तो इसमें 150 गुना करो, कितना हो गया? 1500। फिर आगे देखते हैं, मैं क्या कहा भाई, ये है भैया, एक्स ने कितनी खरीदी? एक्स ने 1500 रुपये में खरीदी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका 5%, 10%, 10% हो गया। 10% अधिक कितनी हो रही भैया? 150। इसका 100% निकाल दूँ, किसी को दिक्कत हो तो। 100% मैंने एक्स मानना, इसकी गुना इधर करूँ, तो 10x बराबर कितना करो? 150 गुना 100। 1 0 से 1 0 खत्म, x का मान कितना आ गया? 1500। एक तरीका ये है। ये तरीका पसंद आए, ये तरीका पसंद आए, जो उनसे भी आए उससे करना, पर क्वेश्चन करना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अगला,
चलो भैया क्वेश्चन है 64। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेच। अब देखिएगा दो लाभ दे दिए, 15% और 17%, दोनों क्या है, लाभ है। ठीक है, बेचने पर विक्रय मूल्य 3% का अंतर आता है। भाई एक तो 15% का लाभ हो रहा, दूसरा कितना 17% का लाभ हो रहा। लाभ लाभ आगे तो क्या कर दूं, घटा दूं। अंतर कितने का, 2%। 2% का फ्रैक्शन 1/50। किसी को दिक्कत भाई मेरे, कोई परेशानी नहीं। 2/50। अब देखिए क्या कहा था उसने क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य 3 रुपये का अंतर है, 50 की खरीद कर लाया, 51 की बेच दी। वो कह रहा भाई साहब अंतर कितना, एक का। वो कह रहा एक का अंतर नहीं है भाई साहब, 3 का अंतर। कितने गुना, 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना करो तो कितना आ गया, 150 रुपया। ठीक है भैया, कितना आ गया, क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य कितना, 150। दूसरा तरीका वही भैया, अंतर कितने का, 2। कितने की कमी हो रही भैया उसमें, 3 की। इसका 100% निकाल दो, इसका 100% निकाल दो तो x, इसकी गुना इधर करो तो इसकी गुना इधर। 2x बराबर 3 गुना 100, 2 से गया 50 बार, अब 50 दिया 150। ठीक है, ये है तरीका, ये तरीका है, मर्जी आपकी, चॉइस आपकी, जो सा आपको अच्छा लगा वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं भैया, 65 तक ही करूँगा मैं आज तो, जहाँ तक कि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलेंगे अपना, क्या दिक्कत है अपना। ठीक है, टेंशन फ्री हो सके तो मैं आधे आधे घंटे की 2 वीडियो की डाल दिया करूँगा। अगर आप चाहते हो जिसको आधे आधे घंटे की 2 वीडियो डलवानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो डाल दूँगा, ना तो एक वीडियो ही रहने दूँगा भाई। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20% बढ़ जाता। अब देखिए दोनों लाभ है, एक तो 16% का लाभ दे दिया, एक 20% का लाभ दे दिया। लाभ लाभ अंतर तो कितना करूँ, 4% बराबर 1/25, सॉरी 25, 1/25। लाभ लाभ है तो क्या करूँगा, घटाऊँगा। 25 की खरीदा, 1 का हानि हो गया भैया, कितना कर दो, 24। कमी कर दो भैया, क्या है, माइनस। ठीक है, 24। फिर आगे क्या कहा उसने, 10 रुपये ज़्यादा में बेचा, सॉरी 26 होगा, लाभ है ना 26, सॉरी 26। कितने का अंतर, 1 का। वो कह रहा है 1 ज़्यादा में नहीं बेचा, 10 में ज़्यादा बेचा भैया, कितने गुना, 10 गुना। तो क्रय मूल्य पूछा है भाई, तो उसका लागत मूल्य, तो लागत ये रहा, 10 गुना कर दो तो लागत मूल्य कितना आ गया, 250 रुपया है एक तरीका। दूसरा तरीका वही फिर अपना, 4% बराबर कितना, 4% बराबर कितना भैया, 10। 100% निकाल लूँ, x मान लूँ, इसकी गुना दर, इसकी गुना दर। तो 4x बराबर 10 गुना 100, 4 से गया 25 बार, 25 दाम 250। इतना करना मेरे भाई, आपकी समझ में बिल्कुल क्वेश्चन आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हुआ लेकर चल रहा हूँ, क्वेश्चन छूटना नहीं है। क्या, क्वेश्चन छूटना नहीं है बिल्कुल भी। तो आज इतनी करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत।